मसीह यस्सु के नाम में आपको सलाम। दुआए रब्बानी पर जो सीरीज हम कर रहे हैं, आज उसका 8वां पैगाम है, तेरी बादशाही आए। मत्ती 6 बाब 10 आयत। ये इस पैगाम का पहला हिस्सा है। लफ्ज मसीह का मतलब है मसाशुदा, बादशाहत और हुक्मरानी जिसका हक है। आपके लिए इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि खुदा के मंसूबे का महवर एक शख्स है। उस शख्स के बगैर खुदा का मंसूबा नामुकम्मल है। तारीख भी उसी शख्स पर मरकूज है। वो शख्स जो दोबारा आएगा और बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के तौर पर बादशाही करेगा। इसराइल की भी यही उम्मीद थी, कलीसिया की भी यही उम्मीद है और पूरी दुनिया की भी यही उम्मीद है। यीशु बादशाह आकर तारीख की तकमील करेगा। किसी ने क्या खूब कहा है, तारीख दरअसल उसी की कहानी है। तारीख खुदा के निजात बख्श काम के मंसूबे को मसीह यीशु की शख्सियत में जाहिर करती है। अब हम उस मकाम की जानिब बढ़ रहे हैं जहां मसीह इख्तियार कुल रखता है। मसीह यीशु की शख्सियत के बगैर निजात का कोई मंसूबा वजूद नहीं रखता। यीशु ही तो मंसूबा है। और जब हम ये दुआ करते हैं कि तेरी बादशाही आए, तो हम ये कह रहे होते हैं कि ऐ मसीह, तू अभी और इसी वक्त यहां बादशाही कर। यह है इसका असल मफहूम, और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसको समझेंगे। खुदा का हकीकी फर्जंद अपने मंसूबों, ख्वाहिशात और अज़ाइम की तकमील की फिक्र में मुब्तला नहीं रहता, बल्कि वो खुदा के उस मंसूबे की पैरवी करता है जो खुदा के बेटे यीशु मसीह की शख्सियत में जाहिर हुआ है। दुआ का असल मकसद ये नहीं कि खुदा आपकी जिंदगी में आकर आपके मंसूबों की तकमील करे, बल्कि यह है कि खुदा का मंसूबा आपकी जिंदगी में तकमील पाए। तेरी बादशाही आए। एक ईमानदार की जिंदगी में बहुत तब्दीली की जरूरत होती है कि वो इस मकाम तक पहुंचे जहां पर वो ये कह सके, मेरी बादशाही नहीं बल्कि तेरी बादशाही आए। हो सकता है कि हम लफ्जी तौर पर यह कहते हों कि तेरी बादशाही आए, लेकिन यह बईद नहीं कि हमारे अल्फाज खोखले हों और उन अल्फाज में सिर्फ हमारे मंसूबे, हमारी बादशाही, हमारा इख्तियार और हमारे असबाब हों। तब भी तारीख यानी कफारे की सारी तारीख, पैदाइश की किताब में आदम के गुनाह में गिरने से लेकर जहां हम पढ़ते हैं कि औरत की नस्ल से एक शख्स आएगा जो सांप का सर कुचलेगा, सारी तारीख खुदा के बेटे का जलाल जाहिर करती है, जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। कफारे की सारी तारीख दरअसल यीशु की आमद की जानिब बढ़ रही है। हमारी तवज्जो और सोचों का मरकज उसके असबाब, उसका मकसद और उसका मंसूबा होना चाहिए। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि यह बात आपकी इंसानी फितरत के खिलाफ है? क्या आपने गौर किया है कि आपकी दुआएं किस कदर खुदी से भरी हुई हैं? क्या आपने गौर किया है कि आप खुदा की हजूरी में जाते ही उसके आगे अपने असबाब, अपनी जरूरियात और अपनी ख्वाहिशात का अंबार लगा देते हैं? ये इंसानी फितरत है जो कि सिर्फ अपना ही सोचती है। मेरे ख्याल में इस बात को समझने के लिए एक बच्चे की मिसाल से बेहतर और कोई मिसाल नहीं हो सकती। नौमौलूद बच्चा मुआशरती जिंदगी से नावाकिफ होता है। एक बच्चा किसी और को उसकी मर्जी के मुताबिक काम करने नहीं देता। मसलन अगर मां आए और कहे, सुनो मैं ये काम बस 9:15 तक कर दूंगी, मगर इससे पहले मुझे चंद और काम करने हैं, मगर बच्चा चिल्लाएगा क्योंकि वो इस किस्म की बात को समझने से कासिर होता है। बच्चा बस अपनी जात पर तवज्जो चाहता है और सिर्फ अपनी जरूरत से वाकिफ होता है। और जब वो झूले की उम्र से कुछ बड़े हो जाते हैं तो भी कहते हैं कि ये मेरा है, तुम इसे नहीं ले सकते। ये है उनकी फितरत, और यही फितरत उनके साथ परवान चढ़ती है। और जब वो स्कूल और कॉलेज की उम्र को पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि वो अपने महल के बादशाह खुद हैं और अपनी मंजिल का तयन उन्हें खुद करना है। वो अपनी किस्मत के मालिक हैं। वो अपने मामलात को खुद सुलझा सकते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी पर हुकूमत करने का इख्तियार है। लिहाजा तमाम इंसानी मुआशरा खुद गर्जी और खुद पसंदी का रुझान रखता है, जो मैं और मेरी के अलावा बहुत कम जानता है। सो जब खुदा किसी की जिंदगी में आता है
اور خدا کے کلام کے مطابق حکم ملتا ہے کہ جب تم دعا کرو تو یہ میں اور میری نہیں ہے، بلکہ یہ ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی پوری ہو۔ یہ بات انسانی خصلت کے خلاف ہے۔ اور پھر جب چند منادی کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کو بتانا ہے، خدا سے مختلف چیزوں کی ڈیمانڈ کرنی ہے اور اپنا حق مانگنا ہے اور خدا کو کچھ چیزیں کرنے کے لیے مجبور کرنا ہے، ایسی تمام باتیں خدا کے اس مقصد کے بارے میں جو اس نے انسانی تاریخ میں ترتیب دیا غلط فہمی کا اظہار ہیں۔ اور خدا کا مقصد ہے اس کے نام کو، اس کے مقاصد کو، اس کی مرضی کو اور اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو جلال ملے۔ اس پیغام کا دوسرا حصہ کل بھیجا جائے گا۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0332 430 45 62 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔